एक छोटे से गांव में एक पुराना और विशाल बाग था जिसे सभी लोग चुड़ैल का बाग कहते थे। गांव में कई दशकों से यह अफवाह थी कि इस बाग में एक चुड़ैल रहती है। कहते थे कि जो भी रात के समय उस बाग में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग दिन के समय भी उस बाग के पास जाने से डरते थे। बाग में बड़ी बड़ी पुरानी और सूखी पेड़ थीं, जिनके पत्ते हमेशा हवा में सरसराते रहते थे, मानो किसी की सिसकियां सुनाई दे रही हों। एक दिन गांव में एक नई दुल्हन आई जिसका नाम सुजाता था। सुजाता साहसी और जिज्ञासु थी। उसे चुड़ैल की कहानियों पर यकीन नहीं था और वह सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थी। गांव वालों ने उसे बाग के बारे में चेतावनी दी, लेकिन सुजाता ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब चांद पूरा था और उसकी रोशनी बाग पर पड़ रही थी, सुजाता ने तय किया कि वह बाग में जाएगी और खुद देखेगी कि वहां क्या है। वह अपने साथ एक टॉर्च और एक ताबीज ले गई जो उसकी दादी ने उसे दिया था। बाग में कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। बाग के बीच में पहुंचते ही उसने देखा कि एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी खड़ी थी। अचानक हवा में एक सर्द सिसकी सुनाई दी और झोपड़ी के दरवाजे पर एक साया प्रकट हुआ। सुजाता ने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत थी, जिसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं और उसका चेहरा बहुत डरावना था। सुजाता को एहसास हुआ कि यह वही चुड़ैल थी जिसकी कहानी गांव वाले सुनाते थे। चुड़ैल ने एक धीमी और भयानक आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जो भी यहाँ आता है वह मेरी कैद में फंस जाता है। सुजाता ने साहस जुटाया और कहा, मैं यहाँ सच्चाई जानने आई हूँ। अगर तुमने किसी का बुरा नहीं किया है तो मुझे क्यों डराना चाहती हो? चुड़ैल थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन लोगों की निर्दयता ने मुझे चुड़ैल बना दिया। उन्होंने मुझे झूठे आरोपों में फंसाया और इस बाग में छोड़ दिया। मैं यहाँ बदले की आग में जलती हूँ, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहती। सुजाता ने चुड़ैल से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? चुड़ैल ने कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। अगर तुम मेरी कहानी गांव वालों को बताकर मुझे निर्दोष साबित कर सको तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सुजाता ने वादा किया कि वह चुड़ैल की कहानी सबको बताएगी। अगले दिन उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और चुड़ैल की पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने उसकी बात मानी और चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस दिन के बाद बाग की डरावनी कहानियां खत्म हो गई और वह बाग फिर से हरियाली और खुशियों से भर गया। सुजाता के साहस और सत्य के प्रति उसकी निष्ठा ने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई और गांव वालों को उनके डर से आजाद किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी डर और अफवाहें केवल अज्ञानता का परिणाम होती हैं। सच्चाई और साहस से हम हर डर का सामना कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं।